आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामानंद जी, आपका स्वागत है। जी दोस्तों नमस्कार। सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, आज से 10 से 11 साल पहले जो देश के प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे कि जो प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह, उनके ऊपर आवाज उठाते थे कि सारा देश का सुरक्षा केंद्र के हाथ में है और पूरे देश के सीमाओं का रक्षा करना केंद्र के हाथ में है। आज वो शब्द कहाँ गायब हो गए? कभी कभी इस समय मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तिवारी जी कि वो चल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, भाई आपका सुरक्षा कहाँ गया? जो बॉर्डर पे आप लोग सुरक्षा तैनात कर रखे हैं देश के युवाओं को, जो अपना जान देने के लिए हमेशा 24 आवर्स तैयार रहता है कि हमारे देश के अंदर एक भी आतंकवादी घुस न सके। आज वो कहाँ गया आपका? कहाँ आपने चूक की? आपकी आईबी, जितने सुरक्षा प्रबंधक, सूचना प्रबंधक, वो लोग कहाँ गए? वो लोग सूचना क्यों नहीं दिए आपको? मान लीजिए सूचना नहीं दिए तो उनकी जिम्मेदारी आप क्यों नहीं तय करते हैं? जिम्मेदारी आप जब तक तय नहीं करेंगे, ऐसे घटना होता रहेगा। देखिए कुछ दिन पहले आपका पुलवामा में घटना हुआ था जिसमें 40 हमारे नौजवान शहीद हुए थे। नौजवान सैनिक शहीद हुए थे। आज तक उसका जांच हुई? जांच में किसी भी हमारे देश के नौजवान को या देश के किसी भी आम जनता को पता लगा कि पुलवामा में जो घटना हुआ था उसमें किसका हाथ था? उसी प्रकार ये भी कहीं ऐसे फाइलों में दबा न रह जाए, इसलिए मैं कहूंगा इस सरकार को सबसे पहले जांच भी करवाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के आतंकवादी थे, उनको भरपूर ताकत से ऐसा सजा देना चाहिए कि उनके 7 पुश्ते याद रखे। ये बार बार ऐसे घटना होती रहेगी और ये सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी तो इससे काम नहीं चलेगा। इससे बढ़िया है, मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए। अगर उनके बस का नहीं है तो रिजाइन दे देना चाहिए। बॉर्डर की सारी सुरक्षा उन्हीं के हाथ में है, किसी और के हाथ में तो है नहीं। अगर उनसे नहीं देश संभल रहा है तो मैं तो कहूंगा रिजाइन दे देना चाहिए। और दूसरा मैं एक चीज और कहूंगा, तिवारी जी अभी देखे होंगे 60-65 घंटे हुआ ये जो आपका पहलगांव में घटना हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया के बाहर विदेश में दौरा करने गए थे, वापस आ गए, अर्जेंट में वापस आ गए। लेकिन उससे आप देखिए कितनी बड़ी घटना और आगे बनती है। वहां से वापस आ गए अर्जेंट में। ऐसा लगा हमारे देश के जवानों को, देश के युवाओं को कि तुरंत पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो जाएगा। लेकिन कल प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे आपको मालूम है? बिहार की रैली में। किस लिए गए थे? किस लिए? वोट मांगने के लिए। वोट मांगने गए थे। क्या देश की नीति और नियत इसी प्रकार से चलाएंगे? हाँ, कि हमारे देश के जवान हो या युवा हो या कोई आम आदमी हो, कोई मरता है। आप देख लीजिए, आप जहां रहते हैं, गांव हो या गली हो, उस गांव में या गली में एक शख्स अगर किसी कारणवश उसका मृत्यु हो जाता है और आपके घर में शादी है तो आपके घर में ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे, गुपचुप, क्योंकि शादियों का एक समय स्थिति होती है, तय होता है, तो गुपचुप आप जाएंगे, शादी करके आ जाएंगे, लेकिन ढोल नगाड़े नहीं पीटेंगे। लेकिन देख लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी को घटना है और कल जाके बिहार में ही हु हो रहा है माननीय नीतीश जी के साथ। ये कौन से देश की जिम्मेदारी उठा रहे हैं? आप सोचिए, देश का युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, लोग ऐसे ही देश का युवा घूम रहा है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर देश के ऊपर आंच आ रही है तो हमारे प्रधानमंत्री जी चले जा रहे हैं बिहार में प्रचार प्रसार में। इस प्रकार देश नहीं चलेगा। मैं तो कहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूंगा कि जब धारा 370 हटी, हम भी खुश हुए, पूरा देश खुश हुआ और ये एक माहौल बनाया गया
कि कश्मीर में स्थिति सब काबू में हो गया, नोटबंदी भी की गई कि हमने आतंकवादियों की कमर को तोड़ दिया, लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश को ये पता लगा कि कश्मीर जहां पहले था आज भी वहीं पे है। आप भी करना चाहते हैं, क्योंकि आप राजनीति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, तो इस देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, देश की जनता हमारी बहुत होशियार भी है, ताकतवर भी है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने सोच को बदले, नियत को बदले, तो देश वास्तव में आगे बढ़ जाएगा। 370 जब लागू हुआ था तो यही जो बड़े बड़े टीवी वाले बैठे रहते हैं डिबेट में, हाँ, हटाया गया था, ढोल बजा रहे थे, आज भी ढोल बजा रहे हैं, लेकिन उस हकीकत को छिपा के ये सारी कमियां वो हमारे देश के राजनेताओं की है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा तिवारी जी, उससे ज्यादा जो देश के युवा या आम नागरिक इन माहौल बनाने वाले लोगों को जिताकर संसद में, विधानसभा में भेजती है, वो जनता की भी जिम्मेदारी है कि कब तक आप लोग जुमला पर वोट दोगे, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। तो आप ये देखिए आपके साथ हो क्या रहा है। इन नेताओं का बैंक बैलेंस साल में 100 गुना, 50 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ रहा, और आम जनता पीछे जा रहा। उसके बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पा रही है। अच्छा, ये सिर्फ ढोल नगाड़े वाला जो सिस्टम है ना, इसको आम जनता को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ये घटना हुई है, क्योंकि आप भी एक राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के मुखिया हैं, आप राजनीति में हैं, बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से आपकी इस घटना को लेकर क्या अपील है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहूंगा, अपील करना चाहता हूं कि जो भी इस घटना में लिप्त था उसको जांच करवाकर पता करके उसको वो सजा मिलनी चाहिए कि उसके साथ पुश्ते याद रखें, पाकिस्तान हो या चाइना हो, जो भी हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अभी देखे होंगे बिहार में एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द न पाकिस्तान का नाम लिए, न चाइना का नाम तो लेते ही नहीं है। उनकी बातें अलग है, चाइना वालों की बात अलग है भाई, उनका तो नाम ही लेना नहीं जानते हैं। पाकिस्तान का भी नहीं लेते हैं। तो ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। जो आज का प्रधानमंत्री पहले बोलता था बॉर्डर की सुरक्षा किसके हाथ में है, ये आर्मी फौज किसके हाथ में है, ये तमाम एजेंसियां किसके हाथ में है, ये पूछता था। आज आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। अच्छा, ये तो आम जनता देख रहा है देश का, और मैं भी देखा, आप भी देखे, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मैंने एक उदाहरण दिया था, आपके पड़ोस में अगर कोई आदमी मर जाता है, अगर आपके घर या किसी के घर में बगल में शादी होती है तो ढोल नगाड़े नहीं बजते हैं। अभी हमारे देश के 28 उन आम जनता का 100 ठंडा भी नहीं हुआ था, अग्नि ठंडा भी नहीं हुई थी, और उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ही हु कर रहे थे। इसी से देश के आम जनता को सोचना चाहिए। आप देखते होंगे, एक रवीश जी की बात हमें याद आती है। रवीश जी जो पत्रकार पहले एनडीटीवी में थे, यूट्यूब में है, वो कहते हैं कागज पर लिख लीजिए कि आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर है, परसों आपका नंबर है, कोई बचेगा नहीं, क्योंकि इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि पूछिए मत। असल में देखिए तिवारी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप देखते होंगे, हमें तो ऐसा ही लगता है कि जो आम नागरिक हमारे ख़त्म हो गए आपका जम्मू में, उनसे कितना मतलब है, उनसे कितना उनका लगाव है, वो चीज़ प्रतीक होता है। उनको, हमें ऐसा लगता है इस सब से कोई लगाव नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी की राजनीति करनी है, सिर्फ कुर्सी पर बार बार बैठना है। अगर उनके अंदर ये होता तो रैली में नहीं जाते। कल आप देखे होंगे सारे राजनीतिक दलों का मीटिंग था, इसी के ऊपर मीटिंग था कल। उस मीटिंग में न जाकर रैली में गए। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उस मीटिंग को संबोधित करना चाहिए था। उस पे सारी पार्टियों से मीटिंग था, बढ़िया हुआ, लेकिन उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को रहना चाहिए, सारे लोगों से सलाह लेकर, और जो भी अपने मन का
आप अक्सर देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हिसाब से ही काम करते हाँ, हैं। मन की बात भी करते हैं। हाँ, मन की बात भी करते हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद ही उनको कहीं जाना चाहिए और ऐसे रैलियों से दूर रहना चाहिए। देखिए, देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले इसलिए सबका धर्म यही है कि पहले देश बचाओ, फिर अपना राजनीति करो। बात और जो भी हमारे देश के आम जनता वहाँ पर शहीद हुआ है, उनको मैं कहता हूँ कि बहुत उनके अंतिम क्या कहें, श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ 28 लोगों को। उसके अलावा भी और भी अगर कोई शहीद हुआ हो तो सबको श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।